उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इतना कुछ है पढ़ने को, पर कैसा रहेगा अगर 100 सबसे जरूरी फैक्ट्स सिर्फ कुछ मिनटों में रिवाइज हो जाएं? तो चलिए इस तेज रफ्तार सफर में यही करते हैं। क्या सच में 100 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बस 5 मिनट में हो सकते हैं? अरे बिल्कुल, इसे अपना अल्टीमेट पावर रिवीजन सेशन समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जगह की कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जमीन से होती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बुनियाद को समझते हैं। एक दिलचस्प बात, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी हिस्सा है ना, वो असल में भारत के सबसे पुराने जमीनी टुकड़े गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये इलाका भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत ही पुराना और खनिजों से भरा हुआ है। अब प्रदेश में बारिश का मिजाज देखिए, बड़ा नाटकीय है। जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, बारिश कम होती जाती है। मतलब एक तरफ गोरखपुर में लगभग 185 सेंटीमीटर की जबरदस्त बारिश होती है, तो वहीं मथुरा तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ 54 सेंटीमीटर रह जाती है। मिट्टी का कटाव प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर चंबल नदी जो इटावा और आगरा में बड़े बड़े बीहड़ बना देती है। इसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मथुरा और आगरा जैसे जिलों में हवा से मिट्टी का कटाव एक बड़ी समस्या है। इसी भूगोल ने यहाँ के सदियों के इतिहास को बनाया और बिगाड़ा है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उत्तर प्रदेश के अतीत की आवाजें सुनते हैं। जौनपुर शहर को एक जमाने में शिराज़े हिंद यानी पूर्व का शिराज कहा जाता था। अब सवाल है क्यों? क्योंकि शर्की राजवंश के समय में ये कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक वाइब्रेंट सेंटर था। इतिहास के कुछ अहम पड़ाव देखते हैं। 1358 में जौनपुर की स्थापना हुई, फिर सीधा 1858 में इलाहाबाद से ब्रिटिश राज की सीधी हुकूमत का ऐलान हुआ, और फिर 24 जनवरी 1950 को हमारे राज्य को इसका आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और हाँ, 1973 का मशहूर चिपको आंदोलन जो पेड़ों को बचाने के लिए था, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। इतिहास और भूगोल तो ठीक है, लेकिन प्रदेश की असली ताकत है उसकी अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं इसके आर्थिक पिलर्स कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहते हैं, और ये टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है। वजह सीधी है, ये गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, और सिर्फ गन्ना ही नहीं, गेहूं, आलू और कुल अनाज के उत्पादन में भी ये देश में नंबर 1 पर है। अब इतने बड़े प्रदेश की ऊर्जा और सिंचाई की जरूरतें भी बड़ी हैं। सोनभद्र का ओबरा थर्मल प्लांट सोवियत संघ की मदद से बना था, तो वहीं बुलंदशहर का नरोड़ा प्लांट प्रदेश का इकलौता न्यूक्लियर पावर सेंटर है। हथनीकुंड बैराज 5 राज्यों का साझा प्रोजेक्ट है, और शारदा नहर, ये तो प्रदेश की जीवन रेखा है, सबसे लंबी नहर प्रणाली। चलिए एक फटाफट इंडस्ट्रियल टूर करते हैं। रेणुकूट मतलब एल्यूमिनियम, मुरादाबाद को तो पीतल नगरी ही कहते हैं, फर्रुखाबाद अपनी कपड़ा छपाई के लिए मशहूर है, और नोएडा, वो तो आज के भारत का सॉफ्टवेयर और बीपीओ हब है। इकोनॉमी से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की असली पहचान तो इसकी संस्कृति, इसकी कला में बसती है। ये है चरकुला नृत्य, ब्रज क्षेत्र की एक कमाल की परंपरा। जरा सोचकर देखिए, महिलाएं अपने सिर पर जलते हुए दियों का एक बड़ा सा पिरामिड रख डांस करती हैं। ये संतुलन और भक्ति का एक अद्भुत नजारा होता है। और ये देखिए यूकलिप्टस का पेड़, एक जमाने में इसे सामाजिक वानिकी का हीरो माना जाता था, पर अब इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जमीन से इतना ज्यादा पानी सोख लेता है कि पूरे इकोसिस्टम को ही खतरे में डाल देता है। अब उन कुछ खास चेहरों को याद करते हैं जिन्होंने प्रदेश के शासन की नींव रखी। विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। 1950 के बाद पहले राज्यपाल बने थॉमस जी पेरोशॉ मोदी, और पहले मुख्य न्यायाधीश थे विधुभूषण मलिक। तो चलिए अब आंकड़ों की एक तेज रफ्तार बौछार के लिए तैयार हो जाइए। पहला आंकड़ा 829, ये है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, मतलब हर एक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। ये राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। दूसरा आंकड़ा 912, ये राज्य का लिंगानुपात है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। इसमें भी देखिए, एक तरफ जौनपुर में ये सबसे बेहतर है, तो दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम। तीसरा आंकड़ा है 67.7%, ये राज्य की साक्षरता दर है। और यहाँ भी दो छोर हैं,
एक तरफ गौतम बुद्ध नगर शिक्षा में सबसे आगे है, तो वहीं श्रावस्ती को अभी एक लंबा सफर तय करना है। और हमारा आखिरी आंकड़ा 9। उत्तर प्रदेश को 9 अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये नंबर दिखाता है कि यहाँ की खेती कितनी विविध है और यही चीज इसे देश का अन्न भंडार बनाती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? रिवीजन के लिए क्या याद रखना है? प्रदेश का भूगोल, इतिहास के जरूरी मोड़, अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ और 2011 की जनगणना के ये खास आंकड़े, ये आपकी रिवीजन के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। विकास और चुनौतियों के इस सफर में उत्तर प्रदेश के सामने अगला सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।